हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम एक महल को देखते हैं और वहाँ पे बहुत ही बारिश हो रही होती है। फिर हम अंदर का नज़ारा देखते हैं जहाँ कि हमारा छुटकू राजा बैठा होता है और वो चाव फरिया से कहता है, ओह चाव फरिया, तुमने तो मुझे पूरी तरह से चौंका दिया। और फिर राजा कहता है, मुझे नहीं लगता था कि इतने सारे लोगों को लाने की तुम्हें ज़रूरत थी मेरे से मिलाने के लिए। और फिर चाव फरिया कहता है, अरे नहीं महाराज, अभी बहुत ज़रूरी है इस तरह के गुप्त व्यवस्था की। और फिर मस्का लगाते हुए कहता है, सिंह नाखून आने के बाद आप थोड़ा थक गए होंगे। मैंने आपके लिए भोजन की व्यवस्था करवाई है महाराज। ये वो भोजन है जो आपको पसंद है महाराज। और फिर हमें ऑथर बताता है इसमें जो भी खाना दिख रहे हैं वे उस एरिया के रॉयल थाई कुजीन है। और फिर हमारा राजा उसे ध्यान से देखते हुए कहता है, धन्यवाद, पर मुझे अभी भूख नहीं लगी है, तो चलो पहले इसे हटा दो। और राजा कहता है, अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो बस कह दो। और फिर चाव फरिया नीचे बैठे हुए झुके हुए कहता है, मुझे आपसे उन वन डाकुओं के सरगना के बारे में कहना था। मैंने इस बात की जांच की और मैंने पाया कि मोन कौशल ही इन सबके पीछे इनका ही हाथ है। फिर राजा कहता है, वैसे मेरे भाई का कहना है कि इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है, तो फिर तुम ही बताओ कि मैं अब किस पे विश्वास करूं? और अगर मेरे भाई ने ऐसा किया भी है तो तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। राजा की बात सुनकर के चाव फरिया मन में सोचता है, अरे क्या बच्चा है ये, इस मामले में ये खुद फैसला नहीं कर सकता। और कहता है, कितना बेकार राजा है, पक्का देश इसी के कारण बर्बाद होगा। मुझे हर चीज़ का ध्यान रखना है और इसे जल्दी ख़त्म करना है। और चाव फरिया कहता है, अगर ऐसी बात है तो आदेश दीजिए तो मोम कौशल को उच्च राजद्रोह के लिए दंडित किया जाए महामहिम। और मन में कहता है, मैं इस काम को जल्दी ही फिनिश करना चाहता हूँ। और कहता है, मैंने हमेशा से ही इस भूमि की अच्छे से सेवा की है और मैं महाराज के प्रति वफादार भी हूँ और रहूँगा। और अगर आपको अभी भी मुझ पर संदेह है तो। और फिर वही अपने मन की बात जो पहले अधूरा छोड़ा था वो पूरा करते हुए कहता है, ऐसा करने से मुझे पुण्य मिलेगा। अगर ऐसा है तो आप मुझे बाद में सज़ा दे सकते हैं अगर आपको लगता है कि मैंने आपकी रक्षा करने की कोशिश करके गलत किया, लेकिन अभी के लिए कृपया मोम कौशल को सज़ा दें। और अपने मन की बात पूरी करते हुए कहता है, मेरे भविष्य की पोजीशन के लिए। और फिर राजा कहता है, ओह ग्रेट। और चाव फरिया मन में कहता है, क्या ग्रेट? और राजा कहता है, वैसे फांसी से पहले मुकदमा चलाना चाहिए, है ना? और चाव फरिया कहता है, हाँ जी हाँ, आप सही कह रहे हैं योर मैजेस्टी। और फिर राजा कहता है, मुझे एक आइडिया आया है, हम उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए अग्नि समारोह क्यों नहीं आयोजित करते, है ना? और मुझे तो ये लगता है कि मेरा भाई इसमें पक्का ही जल जाएगा, क्योंकि वो पवित्र प्राणी भी तो मेरे भाई से पक्का नफरत ही करती होगी। और फिर एक सैनिक बॉक्स को खोल के कहता है, मैंने शाही फरमान और शाही मोहर का मसौदा तैयार कर लिया है योर मैजेस्टी। और फिर हम देखते हैं कि राजा पेपर उठाता है और चाव फरिया उसे देख के मन में कहता है, इस जीने मरने के मामले को तो इन्होंने मजाक ही बना दिया। और फिर सोचता है, अगर ऐसा नहीं है तो इसका कारण ये है कि ये इतना बेवकूफ़ है कि इसे पता ही नहीं है कि ये क्या है। और राजा को देख के कहता है मन में, हो सकता है कि इसे कुछ पता हो और इस मामले में इसने रुचि ली हो। और ऐसा लगता है जैसे कि राजा उस चीज़ में मोहर लगाने वाला है। फिर राजा उसको ध्यान से देखता है घूर के और राजा मन में कहता है, जैसे कि मैंने सोचा था, ये मुझसे मेरे भाई को उच्च राजद्रोह के लिए दंडित करवाने के लिए कहने आया है। तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं है? इन सब कारनामे के पीछे जो व्यक्ति है वो तुम ही हो। हमारा छुटकू राजा तो काफ़ी तेज़ निकला। और अब हमें हमारे छुटकू राजा के पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हमें एक कमरा दिखाया जाता है जिसमें कि कोई बात कर रहा होता है। राजा कहता है, ये पहले ही कर लिया गया है और मैंने मेरे भाई को पहले ही माफ़ी दे दी है। और अब हमें हमारा राजा दिखाया जाता है जो कि अपने
उठे के नाखून को चबाते हुए कुछ पढ़ रहा होता है और पढ़ते हुए कहता है, सोमदत्त निश्चय रूप से इससे खुश नहीं होगा। और हम देखते हैं कि राजा के सामने वाला इंसान उससे कहता है, आपने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के शाही डिग्री क्यों जारी कर दी? और फिर राजा कहता है, राजा के सिंहासन पर बैठने के बाद कैदियों को माफ़ करना क्या ये पुण्य कमाने का एक तरीका नहीं है जो कि हर शासनकाल में किया जाता है? और अगर मेरे बड़े भाई को माफ़ी मिल भी जाती है तो क्या हुआ, तो भी वो एक आम नागरिक ही रहेगा और वैसे भी मुझे इसमें कोई चिंता की बात नहीं दिखती। फिर राजा के सामने वाला बैठा हुआ इंसान कहता है, तो क्या ऐसा है महाराज? फिर कोई खाना लेते हुए आता है और कहता है, मुझे माफ़ करना योर मैजेस्टी, पर अभी आपके खाने का समय हो गया है। आज के दिन जो भी खाना बना है वो सब आपके पसंद का बना है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। जब आपका शरीर मजबूत होगा तभी तो आप देश की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे योर मैजेस्टी, और लंबे समय तक कर पाएंगे योर मैजेस्टी। और राजा कहता है, थैंक्स नैनी। और खाना खाते ही राजा के हाथ से चम्मच छूट जाता है और हमें बताया जाता है राजा के द्वारा, ये तब हुआ था जब मैंने अपने भाई को माफ़ी दे दी थी। और नैनी कहती है, योर मैजेस्टी। और हम देखते हैं कि राजा के मुंह और नाक से खून निकल रहा होता है। अरे जल्दी जाओ और वेद को राजा के पास लेकर आओ। उन्होंने ऐसा किया क्योंकि वे मुझसे नाराज़ थे और उन्हें ये लगता था कि मैं अपने भाई को वापस लेके आ जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर कहता है, मैंने जांच की और पाया कि भोजन में जहर कहाँ था। सौभाग्य से जहर की मात्रा बहुत कम थी। डॉक्टर हाथ जोड़ते हुए कहता है, जिस व्यक्ति ने ऐसा किया ये पक्का था कि उसे किसी को मारने का इरादा नहीं था, यानी कि ये बस एक धमकी थी। और ये बात सुनकर के राजा के पास बैठा हुआ इंसान कहता है, अगर ऐसा है तो सिपाहियों जाओ और अरेस्ट कर लो किचन स्टाफ को और दरबारियों को भी और सबको पनिश करो। और सिपाही कहते हैं, हाँ योर ग्रेस। इस बात को सुनकर के राजा कहता है चिल्लाते हुए, नहीं रुक जाओ, वो सब मेरे लोग हैं। अगर आप ऐसा करेंगे आप सभी को दोषी नहीं ठहरा सकते और अभी तक तो कोई जांच भी नहीं की गई है। और फिर वो इंसान कहता है, नहीं लेकिन आपकी सुरक्षा के लिए मुझे ये करना ही होगा। क्या ये उन लोगों के लिए एक उदाहरण नहीं होगा जो कि आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? और राजा कहता है, उन्हें पनिश करने से पहले दोषी की जांच क्यों नहीं करवा रहे? ऐसा करना क्या ये सही नहीं है? और उन लोगों की ये सब बात सुन करके डॉक्टर काफ़ी घबरा रहा होता है। और फिर वो इंसान कहता है, योर मैजेस्टी, क्या आप मास्टरमाइंड चाहते हैं? और हमारा सीधा राजा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, वो कुछ नहीं बोल पाता। फिर हम किसी की आवाज़ सुनते हैं, क्या तुमने सुना? ये दो लोग होते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है, मुझे सच में बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, जिसने कि महामहिम की हत्या की साजिश की थी वो इंसान क्या नैनी ही थी जो कि बचपन से ही उनकी देखभाल करती रही है, पर नैनी जो कि काफ़ी दयालु थी। और हमें दिखाया जाता है कि नैनी को सज़ा दी जाती है और वे भला अपने बेटे जैसे बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। और फिर हमें राजा दिखाया जाता है जो कि काफ़ी उदास हो रहा होता है। और राजा फिर बताता है, जिन लोगों पर भी मैं भरोसा करता था उन सभी को सोमदत्त चापफरिया ने मरवा दिया। और फिर हमें किसी के रोते हुए कहने की आवाज़ आती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं वीक और पावरलेस पर्सन हूँ और ये सब मेरी ही गलती है। ये हमारा राजा होता है जो कि अपने सर पे हाथ रखते हुए झुकते हुए रोते हुए कह रहा होता है और कहता है, मुझे किसी भी प्रकार का विरोध नहीं करना चाहिए था, जबकि मुझे पता है कि अपराधी कौन है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। और ऐसा वह अपने दांतों से अपने होठों को चबाते हुए और अपने बाल नोचते हुए करता है। हमारा राजा बहुत ही रो रहा होता है, मुझे इसके लिए बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। और हमें बताता है, मैंने अपने बड़े भाई को माफ़ी देने की वजह से एक ऐसा इंसान खो दिया जिस पे कि मैं बहुत ही विश्वास करता था। मैं पागलपन में जी रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि आखिर कब मेरी हत्या कर दी जाएगी। हमें दो लोग दिखाए जाते हैं और राजा कहता है, जिंदा रहने के लिए ऐसा दिखावा करो जैसे कि मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा और इंतज़ार करो एक दिन अपने भाई के लौटने का।
लेकिन वहाँ कोई संकेत नहीं था जब तक कि अवसर न खोजे। और हम देखते हैं कि कोई राजा से कहता है, आप अपने भाई से मिलने जाना चाहते हैं? जैसी आपकी इच्छा योर मैजेस्टी। और फिर हमें गांव का नज़ारा दिखाया जाता है और फिर वही सीन राजा का। राजा अपने सिपाही से कहता है, हम अपनी यात्रा कब जारी रखेंगे? मैं बहुत बोर हो गया हूँ। और सिपाही झुकते हुए कहता है, योर मैजेस्टी, क्या आप सच में अपने भाई से मिलने जाना चाहते हैं? और फिर सिपाही झुकते हुए बैठे हुए कहता है, इस तरह से उनसे मिलना खतरनाक हो सकता है महाराज। और राजा कहता है, खतरनाक है? आखिर वो मेरे साथ क्या कर सकता है? और सिपाही कहता है, फिर भी, पर अभी आप अभी भी वापस जा सकते हो योर मैजेस्टी। और ये सुनकर के राजा का दिमाग खराब, वो उसे घूर के देखता है, बेचारा उसके दिमाग में कितना कुछ चल रहा है। और राजा बताता है, मैं पहले से ही ये सोच रहा था कि आखिर उन्होंने मुझे इतनी आसानी से मेरे भाई के पास क्यों आने दिया। और राजा सिपाहियों से कहता है, मैं बोर हो गया हूँ, मैं बाहर दौड़ना चाहता हूँ। और सिपाही कहता है, नहीं महाराज, ये एक मंदिर का क्षेत्र है जहाँ हमें संयम की आवश्यकता है। और राजा कहता है, अगर तुम चाहते हो मुझे रोकना तो पहले मुझे पकड़ो, हा हा हा। और सिपाही कहता है, योर मैजेस्टी रुक जाइए। और फिर हम देखते हैं कि राजा को दौड़ते हुए, जो कि काफ़ी कुछ सोचते हुए दौड़ रहा होता है। तो ये है इसके पीछे की सच्चाई। हमारा छुटकू राजा असल में बहुत ही बड़ा और मैच्योर है और वो अपने मन की बात फिर से हमें बताता है, क्योंकि तुम लोगों का प्लान है मुझे मारना और उसकी दोष मेरे भाई के ऊपर लगाना। और फिर राजा को याद आता है कुन, और वो कहता है मन में, वो रूड अंकल जो कि मेरे भाई का गवाह होना चाहिए। और अंत में संभवतः वह चौफरिया के पक्ष में ही होगा और मेरे भाई को मुझे त्यागना होगा। और राजा कहता है, ये कितनी अजीब बात है कि मुझे अपने भाई पे निर्भर रहने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। और अंत में मेरा भाई भी उन लोगों से अलग नहीं था जो कि अधिकार के लिए मुझे मारने चाहते थे। और राजा साइन करके कहता है, चलो ये हो गया पहले ही ख़त्म, और मैंने जो भी मेहनत की है वो सब व्यर्थ हो गई क्योंकि मेरे भाई ने मुझे अस्वीकार कर दिया। और चौफरिया कहता है, धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। और फिर राजा कहता है, कम से कम मुझे अपने भाई को एक राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति तो दी जानी चाहिए ताकि ये चौफरिया मुझ पर विश्वास कर सके। और राजा चौफरिया से कहता है, मैं ही इस मामले की सुनवाई शुरू करूँगा और उसका फैसला करूँगा। और चौफरिया कहता है, जी ठीक है। और चौफरिया फिर कहता है, क्या आप श्योर है योर मैजेस्टी? और राजा फिर हमें बताता है, अब बस तुम चौफरिया मुझ पे विश्वास करो। और फिर चौफरिया कहता है, तो क्या आप ही अपने भाई के विरुद्ध मुकदमा चलाओगे? और मन में कहता है, क्या मैं इस पे विश्वास कर सकता हूँ? और राजा कहता है, ऑफ कोर्स, ताकि जो भी मेरे बारे में बुरा सोचने की हिम्मत करे। और अपने अंगूठे को दिखा के कहता है, उनसे छुटकारा पाना होगा, है ना, ठीक है ना? और मैं धीरे धीरे उनके पीछे जाऊंगा और उन सब से बदला लूँगा। और हम देखते हैं कि कई सैनिक घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे होते हैं और फिर वो किसी को वारंट दिखाते हैं। और हम फिर से सुबह का सीन देखते हैं जहाँ की चौफरिया एक पक्षी को भेजता है कहीं पे और पक्षी उड़ जाता है काफ़ी दूर। फिर हमें शहर दिखाया जाता है जो कि बड़ा ही सुंदर होता है और वो पक्षी वहाँ आया होता है। और फिर हमें महल का दृश्य दिखाया जाता है। कोई कह रहा होता है, अपने भाई को खुद दोषी ठहराना, कौशल से छुटकारा पाने के लिए मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो अब राजा चायचेट रक्षाहीन है, हाँ, सब कुछ इतना आसान है। और हम देखते हैं कि एक इंसान बैठा होता है, उसके पास वही कबूतर होता है। इसका मतलब है कि अब समय आ गया है कि इस राज्य वंश को खत्म कर दिया जाए। अब हम अपने इस स्थान पर एक नए राज्य वंश को स्थिर करने में सक्षम हो सकेंगे। हा हा हा। और यहीं पे ये पाठ होता है समाप्त।